नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुकसोनिक पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो पैसे के दर्शन को समझने का एक अलग ही नजरिया देती है। जॉर्ज सिमेल द्वारा लिखित द फिलॉसफी ऑफ मनी ये सिर्फ एक अर्थशास्त्र की किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि पैसा किस तरह से हमारे रिश्ते, सोच, समाज और अस्मिता को प्रभावित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहराई से भरी कहानी एक इमोशनल और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सफर के साथ। चैप्टर 1, जब पैसा नहीं था। रिश्तों की कीमत जज्बात से होती थी। एक समय था जब दुनिया में पैसा नहीं था। लोग एक दूसरे की मदद सिर्फ इंसानियत के नाम पर करते थे। अगर किसी के पास अनाज होता तो वो बिना सोचे अपने पड़ोसी के साथ बांट लेता। रिश्तों में देना और लेना एक प्राकृतिक भाव था जिसमें कोई हिसाब नहीं था। उस समय लोगों की पहचान उनके कर्मों से होती थी। कोई ज्यादा देता है या कम, इससे रिश्ते नहीं तोले जाते थे। प्रेम, विश्वास और दया जैसे मूल्य जीवन के केंद्र में थे। पर जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, व्यापार आया और फिर पैसा, धीरे धीरे जज्बात की जगह लेन देन का हिसाब होने लगा। रिश्तों में भी एक अंक आ गया और तब इंसान का असली संवेदनशील रूप धुंधला होने लगा। चैप्टर 2, पैसा एक जरिया या एक सोच। बहुत लोग पैसा को सिर्फ एक माध्यम मानते हैं, लेकिन जॉर्ज सिमेल कहते हैं कि पैसा एक जरिया नहीं, बल्कि एक नजरिया है। उसका प्रभाव सिर्फ हमारे खर्च या कमाई तक सीमित नहीं है। पैसा हमारे सोचने, महसूस करने और संबंध बनाने के तरीके को भी बदल देता है। पहले हम किसी की मदद करते थे बिना किसी बदले की उम्मीद के। अब पैसा हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या मुझे इसमें फायदा है? हर इंटरैक्शन एक कैलकुलेशन बन जाता है। पैसा एक नई भाषा बन गया है जिसे हर कोई समझता है, लेकिन इस भाषा ने हमें व्यक्ति से वस्तु की ओर धकेल दिया। अब हम लोगों से नहीं, उनकी पोजीशन, उनके लाइफस्टाइल और उनकी खरीदने की क्षमता से संपर्क बनाते हैं। चैप्टर 3, व्यक्ति की अस्मिता और पैसा। व्यक्ति की पहचान उसके विचारों, उसकी सोच और उसके कर्मों से होती थी, लेकिन पैसे के आने के बाद यह पहचान धुंधली पड़ गई। आज अगर किसी के पास पैसा है तो समाज उसे इज्जत देता है, चाहे उसके व्यक्तित्व में गुण हो या न हो। सिमेल इस विरोधाभास को समझाते हैं। पैसा ने व्यक्ति को एक ओर आजादी दी, लेकिन दूसरी ओर उसे एक सोशल मास्क पहनने पर मजबूर किया। अब हम अपनी असली भावनाएं छुपाकर एक फाइनेंशियली सक्सेसफुल छवि बनाते हैं। इंसान अब खुद से दूर हो गया है, अपनी पहचान पैसा से जोड़ चुका है। जब तक पैसा है तब तक स्वाभिमान है। पैसा चला जाए तो लगता है सब कुछ चला गया। यह पैसा का असली प्रभाव है जो व्यक्ति की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। चैप्टर 4, मूल्य का दर्शन। पैसा हर वस्तु की कीमत तय करता है, लेकिन क्या हर चीज की कीमत होती है? क्या प्यार, विश्वास, ईमानदारी और इंसानियत की कोई मौद्रिक वैल्यू है? सिमेल कहते हैं, जब हम सब कुछ पैसा से नापने लगते हैं तब असली मूल्य गुम हो जाते हैं। वस्तु की कीमत तब होती है जब उसकी आपूर्ति कम और मांग ज्यादा हो। पर जब हम मानवीय भावनाओं को भी इसी तराजू से नापते हैं तो हम उनका असली अर्थ भूल जाते हैं। आज के समाज में किसी की वर्थ उनके बैंक बैलेंस से जानी जाती है, पर क्या एक इंसान की सच्ची वैल्यू उसकी संपत्ति में है या उसके व्यवहार, उसकी सोच, उसकी संवेदना में? यही सवाल सिमेल हमें बार बार पूछने पर मजबूर करते हैं। चैप्टर 5, आधुनिक जीवन और पैसे की दौड़। आज का युग दौड़ का युग है। हर कोई भाग रहा है, पैसा कमाने के लिए, ज्यादा जीने के लिए और बाकी सबसे आगे निकलने के लिए। सिमेल कहते हैं, पैसा ने जीवन के हर पहलू में गति भर दी है। टाइम इज मनी बन गया है। हर पल, हर निर्णय, हर रिश्ते का हिसाब है। पहले लोग शाम को दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लगाते थे। आज हर घड़ी का व्यावसायिक उपयोग होता है। हर एक मिनट प्रोडक्टिविटी के तौर पर देखा जाता है।
जिंदगी एक घड़ी बन गई है जिसमें पैसा सुई की तरह घूमता है और हम सब उसके गुलाम बन गए हैं। चैप्टर 6, सामाजिक संबंधों में पैसे का प्रभाव। पहले सामाजिक संबंध प्रेम, विश्वास और परोपकार पर आधारित होते थे। आज हर संबंध में एक कैलकुलेशन है। शादी में पैसा देखा जाता है, दोस्ती में गिफ्टिंग और रिटर्न का कल्चर है, हर रिश्ते में लेन देन का हिसाब है। सिमिल कहते हैं, जब पैसा रिश्ते के बीच आ जाता है तो रिश्ते ट्रांजैक्शनल हो जाते हैं, उनमें पवित्रता नहीं बचती। अब एक दूसरे से प्रेम नहीं, एक्सपेक्टेशन होती है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे समझना जरूरी है। पैसा संबंधों में प्रभाव डालता है, लेकिन ये प्रभाव कब विध्वंसक बन जाता है ये हम समझ नहीं पाते। चैप्टर 7, व्यक्ति की स्वतंत्रता और पैसा। सिमिल कहते हैं, पैसा एक ऐसी चाबी है जो व्यक्ति को दुनिया के हर कोने तक ले जा सकती है। लेकिन क्या ये चाबी सच में आजादी देती है? हमें लगता है कि पैसा हमें फ्रीडम देता है, खरीदने की, जीने की, चुनने की। लेकिन जब हर निर्णय पैसा के आधार पर होता है तो क्या हम सच में आजाद हैं? जब हम अपनी हॉबीज को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो पैसा नहीं देती, जब हम अपने पैशंस को दबा देते हैं सिर्फ एक नौकरी में फंसे रहने के लिए, तो हम अपनी आत्मिक स्वतंत्रता खो देते हैं। पैसा स्वतंत्रता भी देता है और कभी कभी एक अदृश्य जेल भी बनाता है। चैप्टर 8, आर्थिक समानता या असमानता। एक विचार यह भी है कि पैसा सबको समान अवसर देता है, लेकिन क्या यह सच है? सिमिल कहते हैं, पैसे का वितरण कभी समान नहीं होता। यह सामाजिक व्यवस्था को और ज्यादा परतों में बांट देता है। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है, गरीब की बात दबा दी जाती है। यही नहीं, पैसा एजुकेशन, हेल्थ और रिस्पेक्ट तक का एक्सेस तय करता है। ये असमानता सिर्फ वित्तीय नहीं, भावनात्मक भी बन जाती है। जिसके पास पैसा नहीं उसकी सेल्फ वर्थ भी कम होने लगती है। चैप्टर 9, पैसा और अस्तित्व का संकट। सिमिल कहते हैं, जब पैसा ही जिंदगी का लक्ष्य बन जाए तो व्यक्ति अपने अस्तित्व से अलग हो जाता है। आज हम अपनी वैल्यू इस बात से लगाते हैं कि हम क्या खरीद सकते हैं, कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, कौन सी कार चलाते हैं। लेकिन क्या ये सब असली हम है? पैसा एक आईना बन गया है जो हमें वही दिखाता है जो समाज देखना चाहता है, लेकिन ये दर्पण कभी असली चेहरा नहीं दिखाता। अस्तित्व का ये संकट एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समस्या बन गया है, जहां पैसा मिलने के बाद भी खुशी नहीं मिलती। नैतिक शिक्षा बटा समापन। सिक्के के दो पहलू। वॉइस ओवर पॉज। तो दोस्तों, पैसा एक जरूरी वास्तविकता है, लेकिन यह हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। सिमिल हमें सिखाते हैं, पैसा एक टूल है, न कि एक देवता। इसका उपयोग करो, लेकिन इसके गुलाम मत बनो। जिंदगी के असली मूल्य प्रेम, दया, विश्वास और अपनापन पैसा से परे हैं। अगर इनका मोल पैसा से लगाया जाए तो ये मूल्य खत्म हो जाते हैं। अपनी जिंदगी में पैसा को सही जगह दो और तभी आप सच में आजादी, खुशी और समर्पण का अनुभव कर पाओगे। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें और भी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नए दृष्टिकोण और एक नए सफर के साथ, सिर्फ बुकसोनिक पर। धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।